कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? So यहाँ पे एक फुटबॉल गेम की बात हो रही है, उसके अंदर ऐसे टॉस किया जाता है, सिक्के को उछाला जाता है, तो फिर पता लग जाता है कि कौन सी जो टीम है वो पहले बॉल करेगी। ओके, आप सोचोगे तो क्रिकेट में भी होता है। हाँ ठीक है, तो आप क्रिकेट के साथ कंफर्टेबल हो तो उसे ले सकते हो। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि क्यों सिक्का ही क्यों, कोई और चीज क्यों नहीं ले सकते हम टॉस करने के लिए? कुछ और ले लो, सिक्के की क्या जरूरत है? यही आपको एक्सप्लेन करना है कि हम सिक्के को ही क्यों लेते हैं टॉस करने के लिए, कि फिर हमें डिसाइड करेंगे कि चल ठीक है ये वाली टीम अब बैटिंग कर लेगी, ये वाली टीम बॉलिंग कर लेगी, या फिर फुटबॉल का गेम है तो पहले ये वाली टीम बॉल करेगी या फिर उसके बाद ये वाली टीम बॉल करेगी। ऐसा क्यों, टॉस ही हम क्यों लेते हैं? देखो गली मोहल्ले के अंदर जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो या तो चप्पल भी उछाल लेते हैं, ठीक है, या फिर वो चिप्पी सी होती है टाइल की, वो यूज में ले लेते हैं। शाइनिंग पार्ट जो होगा वो एक चूज कर लेता है, शाइनिंग वाला, या नीचे एक साइड होता है तो वो वाला, और इसको कर देते हैं। अब अगर किसी के पास ऐसा पत्थर होता है जो दोनों साइड सेम दिखता है तो उस पैसे फूक के मार देता है, आल मेरी सूख मेरी, ऐसे उछालेगा कि आल आई तो वो वाला बैटिंग करेगा, सूख आई तो वो वाला बैटिंग करेगा, तो वो ऐसे टॉस कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? हम ऐसे दो ही चीजों का वो क्यों करते हैं? सिक्के में भी ऐसे ही है कि भैया एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, तो आउटकम कितने होंगे? दो ही आउटकम हो सकते हैं कि आप सिक्का उछालोगे, वो नीचे आके जमीन पे गिरेगा, या आप हाथ में पकड़ रहे हो तो हाथ में आएगा, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो अब सिक्का हवा में गया तो ऐसा तो है नहीं हवा में आपने ओम मीम क्लीम ग्लीम कुछ किया और ऐसे मंत्र फूंका और आपने जो चाहा वो हेड आके गिरा, ऐसा तो होने नहीं वाला है। टोटली अनबायस्ड होता है, किसी का एक तरफा नहीं होता है कि उछाला हेड ही हेड आने वाला है या दोनों साइड ये हेड है। एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, और चूंकि आउटकम दो ही होने वाले हैं और अगर हम उछालें तो उसमें कोई बदलाव भी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम टॉस करने के लिए सिक्के को यूज में लेते हैं। तो अब यही सारी कहानी हम आंसर में कैसे लिखेंगे? तो इसे आप यहाँ पे लिखोगे, आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज कि भैया टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन इज अ फेयर वे, ये एक सही तरीका है, फेयर तरीका है ऑफ डिसाइडिंग, डिसाइड करने का कि कौन पहले बॉल करेगा। या क्रिकेट का मैच है तो किसकी बैटिंग पहले आएगी, किसकी बैटिंग बाद में आएगी, वो कैप्टन डिसाइड कर दो, जो कैप्टन जीत गया टॉस वो आपको बता देगा। तो सिमिलरली यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग दैट द नंबर, बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम is only two, that is either head, या तो हेड आएगा, सिर नहीं, सिक्के का हेड, और टेल। यहाँ पे पूछ की बात नहीं हो रही है, सिक्के के टेल की बात हो रही है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही आउटकम हो सकते हैं, और इसीलिए सिंस these outcomes आर इक्वली लाइकली आउटकम, ये देखो वहां पे सवाल नंबर 2 का ये आ गया, इक्वली लाइकली आउटकम, यानी दोनों के होने की संभावना बराबर है। हेड भी आ सकता है और हेड ना आने की संभावना बराबर, तो हेड नहीं आया तो टेल आएगा, तो हेड और टेल दोनों के आने की संभावना बराबर है। सो ये भी हमने लिख दिया। सो टॉसिंग इज अनप्रिडिक्टेबल, आप पहले से तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते कि ऊपर गया आसमान के अंदर सिक्का आपका और आपने कह दिया देखना नीचे आके पक्का टेल आएगा। इट्स अनप्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी तुक्के से सही भी हो सकता है तो कभी गलत भी हो सकता है। सो टॉसिंग इज अनप्रिडिक्टेबल एंड इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली अनबायस्ड, कोई एक तरफा डिसीजन नहीं होता है कि यहाँ पे इसकी बैटिंग पहले होगी या उसकी बॉलिंग बाद में होगी,
ये टोटली अनबायस्ड होता है, वो कॉइन पे डिपेंड करता है कि हेड आया या टेल आया। और ये हो गया आपके 14.1 के थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि क्यों सिक्के से ही टॉस करना एक फेयर तरीका है किसी भी मैच के अंदर, जो भी हो, बैटिंग करनी हो, बॉलिंग करनी हो, ये डिसाइड करने के लिए। फुटबॉल में कौन पहले बॉल करेगा वो डिसाइड करने के लिए। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।